और जूनियर एस्ट्रोनॉमर्स, हाउ आर यू? अगर आज कोई इंसान उठे और सुबह उठ के बस ये बोल दे कि जो आइंस्टीन की थ्योरीज हैं वो सब गलत हैं और मैं एक नई थ्योरी प्रपोज कर रहा हूँ और वो ज़्यादा सही और ज़्यादा एक्यूरेट है और स्पेस को बहुत अच्छे से डिफाइन करती है, ना कि जैसे आइंस्टीन ने डिफाइन किया है। सपोर्ट करने वालों से ज़्यादा क्वेश्चन करने वाले होंगे, है ना? बात मानने वालों से ज़्यादा डाउट करने वाले होंगे। एक ऐसा पॉइंट भी आएगा जहाँ पे हो सकता है कि वो जो इंसान है उसको खुद को सेल्फ डाउट आ जाए कि यार मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। चांस कितना मिलेगा अपनी बात रखने का उस इंसान को? हो सकता है कि 10 बार मांगे तो कोई एक कॉन्फ्रेंस में या कोई एक सोशल गैदरिंग या कोई एक साइंटिफिक गैदरिंग में एक चांस मिले। ये जो बात मैं तुमको बता रहा हूँ ना दोस्तों, कुछ ऐसा ही है जो हुआ था आइंस्टीन के खुद के साथ जब आइंस्टीन ने थ्योरी प्रपोज की थी जो कि न्यूटन की प्रेडिक्शन से ज़्यादा एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दे रही थी पोजीशन ऑफ स्टार्स की। ग्रेविटेशनल लेंसिंग एक ऐसा फिनोमेना है जिसके बारे में रिसेंटली एक वीडियो अपलोड हुआ। अपन ने उसके बारे में देखा था इन टर्म्स ऑफ ब्लैक होल, है ना? आज मैं तुमको एक जर्नी पे लेके जाता हूँ दोस्तों कि किस तरीके से ये जो पूरा आइडिया होता है, ये आइडिया शेप कैसे लेता है। इज इट वेरी सिंपल कि आइंस्टीन ने थ्योरी दी, दुनिया ने माना, तालियां बजी एंड ही बिकेम अ हाउस होल्ड नेम। यहाँ तक कि इतना ज़्यादा हाउस होल्ड नेम हो गया कि कोई भी बच्चा थोड़ा सा इंटेलिजेंट है तो बस बोला जाने लग गया यार आइंस्टीन है ये तो, है ना? सो दोस्तों, आई वेलकम यू ऑल ऑन द चैनल। मैं हूँ तुम्हारा मेंटर फ्रेंड मनीष पुरोहित and today we'll be going through the journey of definition of gravity and space of Newton to the theory of relativity of Einstein and the gravitational lensing। आइंस्टीन का देखा जाए तो आइंस्टीन के लिए कहा जाता था कि वो एक हॉबी फिजिसिस्ट है। हॉबी फिजिसिस्ट का मतलब ये he loves physics and that's why he is doing what he is doing। But Newton, whatever he did अंडर द नेम ऑफ सर आइजैक न्यूटन, एक बड़े रिसर्चर, फिजिसिस्ट, साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर, कुछ भी बोलो उनको। इक्विप्ड विद द नॉलेज ऑफ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, न्यूटन ने अपनी एक बुक लिखी थी ट्रीटाइज ऑप्टिक्स के ऊपर 1704 में। वहाँ पर एक लाइन लिखी हुई थी, क्या जो दूर के स्टार्स हैं उनसे जो रोशनी आ रही है, क्या उनके ऊपर जो बीच में कुछ स्टार या मासेस हैं वो इम्पैक्ट करते हैं? और यहाँ तक की बात नहीं रुकी दोस्तों। इनफैक्ट न्यूटन डिड द कैलकुलेशन एंड ही गेव अ नंबर। जब अपन एंगल्स मेजर करते हैं ना दोस्तों, तो अपन जैसे मेजर करते हैं ना डिग्री में, अगर मैं बहुत छोटे एंगल मेजर करूं तो आर्क मिनट और आर्क सेकंड में चले जाते हैं। आर्क सेकंड एंगल का एक बहुत छोटा पार्ट होता है, बहुत छोटा पार्ट। बट देन ही डिड द कैलकुलेशन, न्यूटन डिड द कैलकुलेशन एंड गेव अ नंबर। I think it was somewhere around 0.87 or something like that। ठीक है, वो बात आगे जब बढ़ी और 1911 में आइंस्टीन डिड हिज कैलकुलेशंस, ही एग्जैक्टली गॉट द सेम नंबर। 1911 की बात कर रहा हूँ। एंड ऑब्वियसली कोई भी एक नॉर्मल जो इंसान है, हॉबी फिजिसिस्ट अगर है, तो अगर उसने कोई कैलकुलेशन करी और उसकी वैल्यू एग्जैक्ट न्यूटन की कैलकुलेशन से मैच कर जाएगी तो वो बोलेगा यस, मेरे को भी ये समझ में आ गया है, यानी मैं जो कर रहा हूँ वो मेरे को समझ में आ गया क्योंकि मैं सर आइजैक न्यूटन से अपना डेटा कंपेयर कर रहा हूँ, तो देयर इज नो एरर। एंड देन केम द ईयर 1915। ईयर 1915 में जब थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आई, देन आइंस्टीन थॉट कि यार चलो एक बार फिर से वो कैलकुलेशन करके देखते हैं, क्योंकि मैंने स्पेस को थोड़ा और अच्छे से डिफाइन किया है। फॉर आइजैक न्यूटन स्पेस वॉज स्टैटिक एंड इनर्ट। इनर्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ, इनर्ट नॉट इन द टर्म्स ऑफ रिएक्शन कि भाई कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है क्या, वैसे नहीं। इनर्ट इन द टर्म्स कि अगर आप मासेस को रखेंगे तो जैसे कि घर पे सॉलिड सरफेस पे मास रख रहे हैं तो सरफेस का कुछ बिगड़ नहीं रहा, मास बस वहाँ पड़ा रहेगा जैसे कि घर पे सामान पड़ा रहता है सॉलिड सरफेस पे। बट आइंस्टीन हैड अ टोटली डिफरेंट डेफिनेशन, जस्ट लाइक दिस, कि जो स्पेस है वो जो है इनर्ट नहीं है, मासेस को रखते हैं तो वो थोड़ा सा डिफॉर्म होता है।
Now, taking this into account, when Einstein calculated the same thing which he did in 1911, तो आइंस्टीन को जो वैल्यू मिली वो जस्ट डबल हो गई। अब यहाँ पे प्रॉब्लम थी दोस्तों, क्योंकि जब 1915 में आइंस्टीन ने अपनी थ्योरी जो पूरी बनाई थी उसको पर्शियन अकेडमी ऑफ साइंसेज में जब पढ़ के सुनाया या सबमिट किया, तो आइंस्टीन को सपोर्ट करने वाले कम और आइंस्टीन के अगेंस्ट खड़े होने वाले ज़्यादा थे, क्योंकि वो डायरेक्ट सामने खड़ा था उस वक्त सर आइजैक न्यूटन के। आइंस्टीन वॉज नॉट द पोस्टर बॉय। आइंस्टीन का नाम बिल्कुल फेमस नहीं था। जैसे आज अपन अल्बर्ट आइंस्टीन को जानते हैं वैसे उस वक्त लोग नहीं जानते थे, वैसे उस वक्त लोग सर आइजैक न्यूटन को जानते थे। तो दो बहुत बड़ी बातें यहाँ पे दोस्तों, पहला कि आइंस्टीन वॉज अप अगेंस्ट अ वेरी बिग नेम। सेकंड, 1915 तो वर्ल्ड वॉर का टाइम था, यानी अगर आपने कुछ काम वहां पे किया है तो चांसेस 99% चांसेस हैं कि वर्ल्ड वॉर चल रहा है, तो आपने जो भी रिसर्च करी है वो किसी बुक शेल्फ पे रखी जाएगी। वर्ल्ड वॉर अगर खत्म होता है 2-3 साल बाद, तो अगर लोगों का ध्यान गया तो ठीक है, नहीं तो वो वहां पे मिट्टी में दब के रह जाएगी। बट देन लकीली व्हाट हैपेंड, आइंस्टीन का जो वर्क था उस वर्क पे नजर गई जो इंग्लैंड के अंदर थे सर आर्थर एडिंगटन, उनकी थ्रू वन ऑफ हिज फ्रेंड। आर्थर एडिंगटन को जब ये पता चला कि भाई ऐसा कुछ प्रपोज हुआ है, तो आर्थर एडिंगटन ने सोचा कि यार लेट्स एक्सप्लोर, व्हाई शुडंट वी एक्सप्लोर दिस। एंड 1917 में आर्थर एडिंगटन को परमिशन मिली कि जो 1919 में सोलर एक्लिप्स होगा मई के महीने में, यू कैन गो इन द फील्ड एंड देन यू कैन चेक। अब यहां पे भी दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट जो बात है वो ये है कि सर आर्थर एडिंगटन इंग्लैंड में थे। 1917 में उनको जो परमिशन मिली थी, उससे पहले की भी एक कहानी है, वर्ल्ड वॉर चल रहा था। ब्रिटेन में यह घोषणा हो गई थी कि आपको नेशन में सर्विस देनी है, यानी आपको आर्मी ने बुला लिया है। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि क्या हुआ था ऐसा कि पूरी जो साइंटिफिक कम्युनिटी थी वो आर्थर एडिंगटन के फेवर में आ गई और बोला कि आप एक अपने देश के बड़े साइंटिस्ट या रिसर्चर को ऐसा आर्मी के लिए वॉर के टाइम पे वॉर एरिया में मत भेजो। ये बात क्यों हुई? बिकॉज आर्थर एडिंगटन वॉज अ वेरी ब्राइट माइंड दैट ब्रिटेन वॉज हैविंग एट दैट टाइम। एंड जब सारी कम्युनिटी ने प्रेशराइज किया तो कहीं ना कहीं जो ऑर्डर्स थे उनको पोस्टपोन कर दिया गया और ये कहा गया कि अगर मई 1919 से पहले वर्ल्ड वॉर बंद हो जाता है तो आर्थर एडिंगटन हैज टू गो हिमसेल्फ टू द पर्टिकुलर प्लेस जहां पे सोलर एक्लिप्स दिख रहा है एंड ही हैज टू डू द रिसर्च। ऐसा नहीं कि किसी इंसान को भेज दे, ठीक है, दैट वाज गुड इनफ। लेकिन प्रॉब्लम यहीं खत्म नहीं हुई दोस्तों। हुआ क्या कि अगर वर्ल्ड वॉर चल रहा है और मेरे को रिसर्च करनी है और ऐसी रिसर्च करनी है जिससे कि आइंस्टीन जो है आइदर ही विल बिकम अ हीरो और ही विल बी जस्ट अ नेम, कि एक आया था बंदा, कुछ तो बोला उसने, समझ में आया नहीं अपने को, और जस्ट वैनिश समवेयर इन द हिस्ट्री। बहुत बड़ी चीज थी ये दोस्तों। यहां पे लक ने कैसे फेवर किया एल्बर्ट आइंस्टीन का या एडिंगटन का? वो जो एक्लिप्स था ना दोस्तों, वो एक तरीके से काफी बड़ा एक्लिप्स था, 6 मिनट का एक्लिप्स था। यानी उस 6 मिनट के ड्यूरेशन में यू कैन टेक सो मेनी रीडिंग्स। बट किसकी रीडिंग्स? कैसे लोगे रीडिंग्स? अगर मेरे को एक स्टार को ऑब्जर्व करना है, सूरज अगर सामने है और एक स्टार सूरज के जस्ट बगल में है, सूरज की चकाचौंध में मेरे को कुछ नहीं दिखना। लेकिन जब सोलर एक्लिप्स होगा, चांद जब सूरज को ऑलमोस्ट कवर कर लेगा, तो हो सकता है कि आजू बाजू के स्टार्स में ऑब्जर्व कर सकूं, बट स्टिल आई विल नीड इक्विपमेंट्स। बनाएगा कौन? वर्ल्ड वॉर चल रहा है। जो इक्विपमेंट बना सकते हैं आइदर दे आर सर्विंग द आर्मी और दे हैव बीन कॉल्ड अपॉन कि भाई आ जाओ आर्मी में। करेगा कौन? टाइम है ही नहीं, रिसोर्सेज नहीं है। इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया? वेरी सिंपल, भाई आप वेट करो, वर्ल्ड वॉर खत्म हो। लकीली वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1918 में एंड देन उस वक्त भागा दौड़ी में, जल्दीबाजी में एवरीथिंग वॉज प्रिपेयर्ड। जो भी चीज़ चाहिए थी, जो बेसिक मटेरियल रिक्वायरमेंट थे, सब इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह बनवाए गए, प्रोक्यूर किए गए, जल्दी जल्दी असेंबल किए गए एंड इट वॉज डिसाइडेड कि ओके फरवरी 1919 में हम चलेंगे। कहाँ जाना है? एक जाना है अफ्रीका के वेस्ट कोस्ट पे, एक आइलैंड है वहाँ पे, और एक जाएगा गुट या एक टीम जाएगी, वो जाएगी ब्राज़ील में।
और वहां से दोनों रीडिंग लेंगे और कंपेयर करेंगे। अगर दोनों रीडिंग मैच करती है और आइंस्टीन से मैच करती है तो देन आइंस्टीन विल बी द नेम ऑफ द सेंचुरी, और नहीं तो आइजैक न्यूटन सर तो सदासी राजा थे, निकल पड़े सब। यहां पे भी प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई। जब वो पहुंचे तो ब्राजील में मौसम सुहाना था, थोड़ी थोड़ी गर्मी थी, सुबह सुबह टेम्परेचर ज़्यादा भी रहता था जब सूरज चढ़ता था, और उनने अपने इक्विपमेंट सेट कर लिए। 2 टेलीस्कोप लिए थे, एक 10 इंच का, एक 4 इंच का, और उनने सेट कर लिए थे ओवरनाइट कि भाई जैसे आएगा एक्लिप्स अपन खटाखट उसको ऑब्जर्व कर लेंगे और डेवलप कर लेंगे प्लेट्स को। बट जहाँ पे जो अपने एडिंगटन सर गए थे वहाँ पे बादल छाए हुए हैं, भयंकर बारिश हो रही है, बहुत मुश्किल चांस है सूरज के दिखने का। थोड़ी देर के लिए सूरज दिखा और उन्हें जल्दी जल्दी जितनी भी फोटो हो सकती थी उन्हें उतनी वो कैप्चर कर ली, डेवलप कर ली प्लेट पे। लेकिन यहाँ पे जब ब्राजील में टाइम आया सोलर एक्लिप्स का, हुआ ये गर्मी के कारण थर्मल एक्सपेंशन, यानी जो प्रिसाइज फोकस किया हुआ था वो फोकस हट गया। बट क्योंकि इक्लिप्स 6 मिनट का था, उनने देखा कि प्लेट पे तो सब ब्लर्ड इमेज आ रही है, यार ये क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा ओह एक्सपेंशन के कारण फोकस हट गया है। उन्होंने तुरंत टेलीस्कोप हटाया, 4 इंच वाला लगाया, कुछ उनमें डेवलप करी फोटोज, एंड देन दे वर एबल टू टेक द कैलकुलेशंस फॉर ऑल दोस ऑब्जर्वेशंस। लेकिन बादलों के कारण एडिंगटन की टीम जो थी उनको इजीली कैलकुलेशन नहीं कर पाए, क्योंकि ऑब्जर्वेशन ही नहीं हो पाई। 8-7 ऑब्जर्वेशन लेनी थी लेकिन शायद 4-5 ही ले पाए, उसमें से भी एक आधी गलत आ गई। नाउ दे केम बैक। जब वो वापस आए एंड कैलकुलेशंस करी गई, इट वाज फाउंड कि मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशंस वर गोइंग टुवर्ड्स द आइंस्टीन्स कैलकुलेशन विद सम एरर। बस एक रीडिंग ऐसी थी जो कि न्यूटन की साइड जा रही थी। आउट ऑफ मैनी रीडिंग्स दैट दे टुक, एक न्यूटन की साइड जा रही थी, बाकी जितनी भी थी एवरेज आउट होके सब आइंस्टीन की रीडिंग के साथ मैच हो रही थी। उस एक रीडिंग को दे इग्नोर्ड। व्हाई? बिकॉज वो जो वैल्यू थी, बादल, बारिश, डिम लाइट, टेलीस्कोप का फोकस में नहीं हो पाना, देयर वर सो मेनी पैरामीटर्स। लेकिन इसके अलावा एक और बहुत बड़ी चीज थी दोस्तों, वो ये थी कि जिस स्टीम से इंजन से वो गए थे, जहाज से वो स्टीमर से गए थे उस आइलैंड पे, वहां पे हो गया था कुछ अनबन, जो वो जहाज वाला जो या नाव वाला बंदा था उसका और एडिंगटन की टीम का, और उसने बोल दिया था भाई काम खत्म करती वापस निकलना है। यानी मैंने इक्लिप्स की तो फोटो ले ली, इक्लिप्स के बाद मैं उस स्टार को ऑब्जर्व करने के लिए वहां पे नहीं रुक सकता। यानी जो कुछ भी कैलकुलेशन करनी है वो करनी है वापस आके ब्रिटेन में। तो ये कुछ चीजें थी जिनको ध्यान में रखते हुए उस एक ऑब्जर्वेशन को साइड कर दिया गया। एंड देन साइंटिफिक कम्युनिटी ने भी उस पर बहुत ज्यादा सवाल नहीं करे। क्यों? बिकॉज द सिनेरियो वाज लाइक दैट। एंड इन कैलकुलेशंस को जब पब्लिश किया गया, आई थिंक दे वर पब्लिश्ड इन ईयर 1919 में ही पब्लिश हुए थे न्यूयॉर्क टाइम्स में। और वो जो पब्लिकेशन हुआ था, उस पब्लिकेशन के बाद आइंस्टीन became the Einstein, क्योंकि उस एक चीज ने क्या प्रूव किया था? ये प्रूव किया था। आइंस्टीन का कहना था कि जो ग्रेविटी है वो न्यूटन के टर्म्स में बात करने वाली ग्रेविटी नहीं है, क्योंकि जो स्पेस टाइम है वो स्टैटिक नहीं है, इनर्ट नहीं है। तो जब भी कोई मास रखूंगा तो जो लाइट है वो घूमेगी और इस रास्ते से चलेगी। तो अगर बीच में कुछ भी मैसिव मास आया तो जो रे ऑफ लाइट आ रही है वो बेंड होके ऑब्जर्वर को मिल जाएगी। लेकिन रिसर्च तो इनके रुकती नहीं है, आगे चलती है रिसर्च। और जब जितनी भी कैलकुलेशंस हुई, सारी कैलकुलेशंस आइंस्टीन की 1922 की बात करें, 1930s की बात करें, उसके बाद 40s 50s में जितनी भी कैलकुलेशन हुई, सारी कैलकुलेशंस ने आइंस्टीन की थ्योरी को प्रूव कर दिया कि बिल्कुल जो स्पेस टाइम फैब्रिक है उसमें जो डेफिनेशन ऑफ ग्रेविटी है, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो सही है। एंड दैट ऑल्सो प्रूव कि कहीं ना कहीं द वे न्यूटन लुक्ड एट ग्रेविटी, इट हैड सम इश्यूज। तो कुछ और ऑब्जर्वेशंस हैं। ये जो सारे ग्राफिक्स हैं दोस्तों, आई हैव टेकन दीज ऑल फ्रॉम दी नासा। ये सब विजुअलाइजेशन है। तो ये सब फिनोमेनास जो हैं, जो भी आप अभी देख रहे हैं, दिस whole thing can be explained with the basic principle कि how you can define gravity in terms of Einstein's theory, and then we can get answer to all these observations.
तो ये था दोस्तों एक छोटा सा वीडियो। ग्रेविटेशनल लेंसिंग का फिनोमेना की थ्योरी अपन ने लास्ट वीडियो में देख ली थी, लेकिन कहानी क्या है, उसका रेलेवेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, वो अपन ने आज समझी। क्योंकि ग्रेविटेशनल लेंसिंग को प्रूव नहीं करने गए थे आर्थर एडिंगटन। आर्थर एडिंगटन ने 1919 के सोलर एक्लिप्स में एक तरीके से ऑन फील्ड ये प्रूव किया था कि यस देयर इज सम पॉइंट इन आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, खुद भी देखो, शेयर अमंग योर फ्रेंड्स। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।